Sb किस तत्व का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा एंटीमनी। निम्नलिखित में से यौगिक है, तो इसका उत्तर होगा जल। जल एक यौगिक है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? तो इसमें आर्गन की जो परमाणुकता है वो एक होती है। 52 GHE में मोलों की संख्या है, यानी हीलियम की संख्या कितनी होगी? तो 13 संख्या होगी हीलियम की। निम्न में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सोडियम सल्फाइड है, वो सम्मिलित नहीं है। H2S अणु में परमाणु की कुल संख्या होगी, तो इसमें परमाणु की कुल संख्या 3 होगी। H का जो आणविक द्रव्यमान है वो होगा 2U, H2 का आणविक द्रव्यमान होगा 2U। कोबाल्ट का प्रतीक है, तो CO कोबाल्ट का प्रतीक है। यदि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 माना जाए तो CO2 का द्रव्यमान होगा, तो CO2 का द्रव्यमान होगा 44U, यानी 44U होगा। किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 6.022 × 10⁻23। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किस Pn याद कर लेना, परमाणु के नाभिक में कौन होता है? Pn होता है, ठीक है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक प्रकट करता है? तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को प्रकट करता है। सबसे हल्का कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण माना जाता है। दो परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, इसे दो परमाणुओं को कहा जाता है, तो इसे परमाणु को समभारिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेश की राशि है जो कूलाम में काउंट होती है, तो वो होगी 1.6 × 10⁻19। ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश की होगी। परमाणु भर का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, तो C12 परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला है। निम्नलिखित धातु में किस एक में क्रमशः सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु है? तो लिथियम और ऑस्मियम में सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु है। आजकल सड़क को रोशनी इतनी। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? तो लोहा अमलगम नहीं बनाती। इसमें से कुछ अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं, सिर्फ सारे नहीं। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो हीलियम को मिश्रित किया जाता है। पदार्थ की नवीनतम खोजी गई व्यवस्था कौन सी है? तो बोस आइंस्टीन संघनी, ये पदार्थ की नई व्यवस्था है। कांच है, तो कांच अतिशीतित द्रव है। सबसे भारी प्रकृति में पाए जाने वाला तत्व है, तो थोरियम सबसे भारी प्रकृति में पाए जाने वाला तत्व है। एक मिश्र धातु है, तो एक समांगी मिश्रण है मिश्र धातु। एक ही तत्व के सभी समभारिक तटस्थ परमाणु में समान संख्या में होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं समान संख्या में। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते, तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन। रेडियोधर्मी पदार्थ प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं करते। यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? तो U235 को प्रयोग किया जाता है। रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु सबसे लंबी है, तो इसका आंसर होगा रूबिडियम 87 की। उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान की संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती हैं, तो गामा विकिरण के उत्सर्जन से ऐसा होता है। दी गई धातु में किस धातु को गलाने से नहीं निकाल सकता? तो जिंक इसका आंसर होगा, एल्यूमिनियम इसका आंसर होगा, गलाने से नहीं निकाल सकता। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, तो ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर का भार का अनुपात होता है, तो 3:4 होता है। और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो क्षार धातु का आकार बढ़ता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या संदर्भित है प्रोटॉन की संख्या से।
किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या से की जाती है। निम्नलिखित में से किस तत्व में अणु परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? तो सल्फर गंधक में अणु परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। परमाणु नाभिक की किसने खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। और परमाणु नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान, ये तो चलो काम का नहीं इतना। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 17। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है, तो नीली लौ उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? इन तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? तो 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है। बाकी एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये सही है। वे 10-10 क्रम के प्रसरण में होते हैं, ये सही है। परमाणु के आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। पर 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है। परमाणु संरचना का प्लम प्लोडिंग मॉडल किसने दिया? तो इसका आंसर होगा थॉमसन। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है? तो पारा, वाष्प तथा आर्गन सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। मोनोजेट किसका एस्क है? तो मोनोजेट थोरियम का एस्क है। गैल्वेनिकृत लोहे पर लेप होता है, तो गैल्वेनिकृत लोहे पर जेस्ते का लेप होता है। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत मंद का चालक नहीं है? तो इसका आंसर होगा सिलीनियम। सिलीनियम विद्युत मंद का चालक नहीं है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है, तो D2O भारी जल का रासायनिक फार्मूला है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। समस्थानिक C614 संबंध है, तो इसका संबंध फॉसिल जीवाश्म के आयु निदर्शन से है। जीवाश्म का आयु का निधन किया जाता है इससे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिल्वर इलेक्ट्रिकल बल्ब, सिल्वर से इलेक्ट्रिकल बल्ब बनता है, ये सही नहीं है। मैग्नीशियम आतिशबाजी में काम आता है, ये सही है। यूरेनियम से परमाणु बम बनता है, ये सही है। जिंक से केमिकल होता है, ये सही है। बट सिल्वर से इलेक्ट्रिकल बल्ब बनता है, ये गलत है। एक शुष्क सेल में निम्न से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है क्लोराइड है तो ये समांगी मिश्रण है। क्लोराइड 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इन्हें परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या भिन्न होनी चाहिए, तब इन्हें समस्थानिक कहा जाएगा। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है? तो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन परमाणु में नाभिक की पुष्टि करता है। बोर के परमाणु मॉडल विषय में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित है, ये सही है। कक्षाओं को KLMN में निरूपित किया जाता है, ये सही है। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। पर इलेक्ट्रॉन नाभिक में परिक्रमा लगाते हैं, ये गलत है। तो इसका दूसरा ऑप्शन होगा वो गलत होगा। सम्मिलित कीजिए निम्न में से, तो इनमें से जॉन डाल्टन जिन्होंने गुणित अनुपात का नियम दिया, एलोइजर जिन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, इसका आंसर दोनों का आंसर ये होगा। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 287, ये क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब निम्न तत्वों को धात्विक गुणों के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप इसे इस तरह से, अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से याद कर सकते हैं, लीना के रब सी, लीना के रब सी, बस इतना सा याद कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर तीसरा आंसर होगा LI ली, एना के ना, के रब के रब, RB के रब और सी के सी, लीना के रब सी। इससे आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, नॉर्मल सा है। निम्न से विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलन बिंदु से नीचे गर्म करना क्या कहलाता है? तो निस्तापन कहलाता है। टाइट्रेनियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक टाइट्रेनियम है। समान अणुओं लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक कहलाते हैं समावयवी कहलाते हैं, समावयवी। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना है उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान हैबर प्रक्रिया में अमोनिया और लौह की सतह के बीच कमजोर बंध
बीच बंद कमज़ोर पड़ता है एवं टूटता है तो विशोषण के तहत ऐसा होता है। इसे लाफिंग गैस, हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। तो लाफिंग गैस के रूप में N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, N2O। निम्नलिखित में कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? तो सिल्वर नहीं करता। FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है तो ये अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं अपचयक कहलाते हैं। एंजाइम होते हैं, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। ऊष्मा से क्रिया में ऊष्मा निकलती है। एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी की व्याख्या करती है? तो ये करती है, देखो, ये चिन्ह, सूत्र और माध्यम से अभिकारक उत्पादों के बारे में जानकारी देती है, ये सही है। यह अभिकारक और उत्पादों के सापेक्ष द्रव्यमान को दर्शाती है, ये सही है। यह अभिकारक उत्पादों के अणुओं को अभिक्रिया प्रदान करती है, ये सही है। यह परमाणुओं और अणुओं की संरचना दर्शाती है, ये गलत है। परमाणु और अणुओं की संरचना नहीं दर्शाती। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताज़ा चूने के पानी के विलयन से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधियापन होने के कारण दिखाई देता है। तो ये विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट के भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। NH3 HCl NH4 HCl किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये योगशील अभिक्रिया का उदाहरण है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं उसे। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। मेथनॉल और पिरियडीन मिलाकर के। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की। अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करने वाला तत्व है तो मॉलिब्डेनम है इसका आंसर। तेल के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में अन्य से भिन्न है? तो लोहे का जंग लगना, इन बर्फ का पिघलना, पानी का पिघलना, क्रिस्टलीकरण, इन सबसे अलग है लोहे का जंग लगना। कथन और अभिकथन है एक क्वेश्चन जिसमें से है कि द्रव्य में भौतिक परिवर्तन इसके संगठन और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। क्या ये सही है? तो ये गलत है। द्रव्य में भौतिक परिवर्तन इसके संगठन और प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं लाते। भौतिक परिवर्तन उसकी अवस्था तथा रंग में अंतर परिवर्तन होता है तो दूसरा सही है, पहला गलत है इसका आंसर। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर होगा पहले, कैथोड किरणें ऋणावेशित कण है, ये सही है। कैथोड किरणें सभी गैसों से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं की मूल अवयव है, ये भी सही है। लेकिन गलत क्या है? हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है, यह गलत है। दूध का दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है तो ये खमीरीकरण, खमीर का उठना कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सहसंयोजक यौगिक है। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि को विशेष जांच लेनी चाहिए क्योंकि तेल विकृत गंदी हो जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है उपचयन। खाद्य प्रेरक से सूक्ष्म यौगिक वर्धित कण भोजन को खराब होने से बचाते हैं। निम्न से कौन से अम्ल भोजन पदार्थों के परीक्षण में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो बेंजाइक अम्ल प्रयुक्त किए जाते हैं। जब नींबू का रस बेकिंग सोडा पर गिर जाता है तो तीव्रता के साथ बुलबुले बनते हैं क्योंकि मुक्त होने वाली गैस है। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अमाशय रस में कौन सा अम्ल है? तो अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सूची को सम्मिलित करना है तो इसमें से जो एसिटिक अम्ल है वो सिरका में पाया जाता है और ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। बाकी लैक्टिक दही में और टार्ट्रिक इमली के अंदर पाया जाता है। दूध एक कोलाइड तंत्र है, एक द्रव स्नेही कैसिन द्वारा स्थायी किया गया कोलाइड है। दूध में वसा जल में परिष्कृत होता है। चांदी के बर्तन कुछ समय पश्चात किसके बनने के कारण काले पड़ जाते हैं? तो चांदी पर सल्फाइड की परत के कारण वो काले पड़ जाते हैं।
निम्न में से किस प्रक्रम के द्वारा कच्चे पेट्रोलियम में विभिन्न हाइड्रोकार्बन प्राप्त किए जाते हैं? तो प्रभाजीवाश आसवन में से किया जाता है। अपस्फोटन रोकने के लिए कार के इंजन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके टेट्राएथिलेट का प्रयोग किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? तो एथिलीन कृत्रिम से पकाने के लिए गैस है। साबुन के अणु में होता है तो एक जलरागी शीर्ष होता है, एक जलविरागी पूंछ होती है। सिरका एक विलयन है जिसमें 5% से 8% तक एसिटिक अम्ल जल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में किस कार्बन यौगिक का कथनांक उच्चतम होता है? तो एसिटिक अम्ल का कार्बन कथनांक उच्च होता है। कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो स्टार्च एवं सेलुलोज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जल गैस का मिश्रण है तो CO व H2 का जल गैस का मिश्रण है। शीतलकों का फ्रेयॉन समूह है। अज्वलनशील एवं माध्यम विषैला है। कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग का बहुलक का है? तो बैकलाइट थर्मोसेटिंग का उदाहरण है। एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं तो जाइमेज इसका आंसर होगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। एसीटोल CH2COCH का IUPAC नाम है तो प्रोपेनॉल। CH3COCH का जो IUPAC का पूरा नाम है वो प्रोपेनॉल है। CH3CH3COOH का IUPAC नाम है का प्रोपेनाइक अम्ल। डायमंड में रासायनिक बंधों की प्रकृति होती है तो सहसंयोजी प्रवृत्ति होती है। इनमें से किस कोयले को सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है? तो पीट के अंदर एंथ्रासाइट के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है तो इसमें कैटेनेशंस का गुण होता है। किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो कोल गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। ग्रेफाइट नाइफ की रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है तो न्यूट्रॉन के वेगों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर क्या बनाता है? तो ऋणायन बनाता है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध कहलाता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। नाइट्रोजन अणु में पाया जाता है त्रिसहसंयोजक आबंध पाया जाता है नाइट्रोजन अणु में। CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता है ब्रोमियम Br इसमें नहीं होता। निम्नलिखित में किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान होता है। गैसोहॉल है तो गैसोहॉल है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल। औद्योगिक उपकरणों में कठोर जल गंभीर समस्या का कारण है। इनमें में से कौन से तत्व जल की कठोरता का कारण बनते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम बनते हैं। इनमें से किस एक में सिल्वर नहीं है? तो जर्मन सिल्वर नहीं है, सिल्वर नहीं है मतलब ये। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों या पात्रों में रखा जाता है क्योंकि यह सीधे वायु और प्रकाश से क्रिया करता है और विषैला पदार्थ बनाता है। फास्जिन 5% जलयुक्त एथेनॉल कहलाता है। ये रेडियो रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है। सोडियम स्टेरेट के एक लवण है, ये किस में प्रयोग किया जाता है? तो ये साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। किस वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है? तो संवेग किसी वस्तु का संवेग परिभाषित करने का सूत्र है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के द्वारा निर्धारित की जाती है, आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। संवेग का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। प्लस का आंसर सही होगा। रेडियोएक्टिवता का मात्रक है क्यूरी, रेडियोएक्टिवता का मात्रक है। एक साथ दबाने पर बर्फ के 2 खंड जुड़कर एक खंड क्यों बनाते हैं? दाब में वृद्धि के साथ बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए ऐसा होता है। दूध को प्रबलता से मथने पर इसमें क्रीम पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल के कारण से होता है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? धातु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। एक व्यक्ति फिसलने वाली लकड़ी को सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। जब वह कमरे के छत पर ऊर्ध्वाधर दीवार के बीच से फिसलना आरंभ करता है तब उसके मध्य बिंदु से फिसलने तक तय किया गया रास्ता होगा वृत्तीय मार्ग होगा। यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है फिर एक समान हो जाता है।
वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्र बल पर कार्य करती है। लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी क्यों दौड़ता है? गति की जड़ता के लिए दौड़ता है। नीचे दिए गए विकल्पों में समान विमाओं वाला युग्म है, तो कार्य तथा ऊर्जा समान विमाओं वाला युग्म है। निम्न में से बल का मात्रक नहीं है, तो जूल बल का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न, दो सतहों के मध्य गति को घर्षण बल निम्न पर निर्भर करता है, तो ये करता है सतह के मध्य सापेक्ष वेग पर। एक साइकिल सवार पेडल मारकर साइकिल को गतिशील बनाते हुए तब पहियों पर लगने वाला घर्षण बल अग्र प्रकार है। आगे पहिए पर पीछे की ओर, पीछे पहिए पर आगे की ओर लगता है। समान वेग से सरल रेखीय पथ पर गतिशील एक ट्रेन में एक बच्चे ने हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे से बंधी हुई डोरी को हाथ में पकड़ रखा है। यदि ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो गुब्बारा पीछे जाएगा। एक गुटखा एक टेबल पर रखा हुआ है, प्रतिक्रिया होगी ऊपर की ओर टेबल द्वारा। घर्षण रहित फर्श पर किसी व्यक्ति को चलने के लिए निम्न नियम की सहायता लेनी होती है, तो न्यूटन के तीसरे नियम की सहायता लेनी होती है घर्षण रहित फर्श पर चलने के लिए। संवेग में परिवर्तन की दर निम्न से किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। जब गुरुत्वीय अवस्था में कोई वस्तु गिराई जाती है तो इसका त्वरण निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे गए पत्थर का भार होगा, पत्थर का भार घटेगा धीरे धीरे। न्यूटन की गति का नियम प्रथम नियम है, तो इसमें बल की परिभाषा दी है न्यूटन ने। जूल सेकंड निम्न में से किसका मात्रक है? तो कोणीय संवेग का मात्रक जूल सेकंड है। कोणीय संवेग है एक अक्षीय वेक्टर है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, तो गति का द्वितीय नियम जो है वो है बल का मापन प्रस्तुत करता है। यदि किसी पिंड को गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा प्रारंभिक मान का दुगना। निम्न से कौन सी राशि सदिश है? तो संवेग सदिश राशि है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बल F, द्रव्यमान M, त्वरण A से संबंधित समीकरण है, तो इसका समीकरण होगा F बराबर ma। F बराबर ma से b से कैसे उठा के इसका आंसर मिल जाएगा। F को रख दिया, ma से कैसे रख दिया, बराबर कर दो इसका आंसर सीधे छपा हुआ इसके अंदर। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि कोई पिंड संवेग में सीधी रेखा से गतिमान है, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगे तो वेग नियत रहेगा। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। यदि पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो यह होगी धीमी हो जाएगी। एक लड़की बैठने की अवस्था में झूला झूल रही है, यदि लड़की खड़ी हो जाती है तो समय बढ़ेगा। पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा समतल होती है जब यह पृथ्वी के केंद्र के मध्य से गुजरता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने ऐसा बताया था। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो शीतकाल में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। किसी पिंड का ध्रुव पर सर्वाधिक होता है भार। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर सकती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा के तल के अंदर रहती है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुव पर अधिकतम। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। घरों में अधिकतम 15A धारा के विद्युत वितरण परिपथ में फ्यूज तार बना होता है, तो 33% शीशा व 63% टीन का बना होता है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर होगा 6.25 × 10⁸ ये आंसर इसका सही होगा। ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक वाट सेकंड है। बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा के कारण ही होती है। कौन सा कथन सही है? कार्य व ऊर्जा दोनों अदिश राशि है, यह सही है। किसी पिंड का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाता है। किसी पिंड को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है, किया गया कोई न्यूनतम तब होगा जब बल तथा विस्थापन के बीच कोण होगा 90 डिग्री का। शक्ति का मात्रक है किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी आधी हो जाएगी। एक कार्य प्रदान करने के लिए उत्तकों के संग्रह को के रूप में जाना जाता है।
अंग को सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई, तो स्लाइडर एवं स्वान द्वारा कोशिका की खोज की गई। वृक्क की नली तथा लाल ग्रंथि नली के स्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? तो इसका घनाकार एपिथेलियम वृक्क की नली लाल ग्रंथि की नली का करता है। निम्नलिखित से कौन सी कोशिकांग में समरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? गोल्जी कोई में पाए जाते हैं। एक क्षैतिज विकसित मोटा गुदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां शीर्षस्थ कालिका अपस्थानिक मूल हो कहलाता है, तो राइजोम कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें इसका आंसर होगा एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में अवरोध। हृदय में पेशियाँ है, अनैच्छिक एवं रेखित। मशरूम क्या है? मशरूम कवक है, समजात अंग है। तो घोड़े और आदमी का जो अग्रपाद है वो समजात अंग है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? प्याज का बल्ब तने का रूपांतरण नहीं है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो रंध्र यानी स्टोमेटा जिम्मेदार है। वायुतक पाया जाता है, तो वायुतक हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। जलीय पादपों में कौन सा स्थायी उत्तक पाइप को हल्का बनाता है? तो वायुतक हल्का बनाता है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निधान का प्रयोग करते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाली कीटभक्षी मछली है, इसका आंसर गैम्बूसिया होगा। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया? तो व्हिटेकर ने किया। इनमें से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? रॉबर्ट ब्राउन कोशिका सिद्धांत दिया, ये गलत है। ल्यूनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी बनाया। जीव द्रव्य पूरक इंजन ने खोजा और रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका सिद्धांत खोजा, ये गलत है। जटिल ऊतक का उदाहरण है, तो संवहन ऊतक जटिल ऊतक का उदाहरण है। सुबेरियम पाया जाता है। रक्षी ऊतक में लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक है कोलेनकाइमा। जड़ व तने के भाग में उपस्थित ऊतक है, तो विभोजोतक है। हमारी त्वचा की एपिथेलियम कहलाती है। स्तरित सल्की। रुधिर एक प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। वृक्क की नली का अस्त्र बना होता है, घनाकार एपिथेलियम का बना होता है। वह संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कहलाता है कंडरा कहलाता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार है, ये मत दिया। हक्सले ने यह कहा था जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इनमें से एक ऊतक होता कौन सा है? तो रुधिर एक ऊतक है। विभेजोतक कोशिकाएं होती है, विभेजोतक कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, क्लेरेन्काइमा में होती है। लिग्निन कोशिका को बनाने वाला कार्य करता है, दृढ़ करता है लिग्निन कोशिकाओं को। दृढ़ ऊतक की भित्ति होती है, लिग्निन युक्त होती है। लंबी लिग्निन युक्त संक्रिय मृत कोशिका उपस्थित होती है, जाइलम में उपस्थित होती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, ये फ्लोएम में पाई जाती है चालनी नलिकाएं। किस पेशी ऊतक की कोशिकाएं शाखित होती है? तो हृदय पेशियों की होती हैं। कॉक व छॉल किसकी सक्रियता को प्रदर्शित करती है? द्वितीय विभेजोतक को प्रदर्शित करती है। पादप शरीर की आकृति में वृद्धि का कारण होता है, तो अग्रांत विभेजोतक होता है। पादप की चौड़ाई या मोटाई किसकी सक्रियता से होती है? तो पार्श्व से होती है। कैम्ब्रियम का निर्माण किससे होता है? एथा से होता है। ऊतक जनन सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत हैंस्टीन ने दिया। वायुतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्प्लवन वायुतक का प्रमुख कार्य है। पादप कोशिकाओं में लचीलापन का कारण क्या है? तो स्थूलोतक लचीलापन का कारण है। नारियल की कठोर अंतःभित्ति फलोभित्ति कहलाती है, ये गरुड़ोतक कहलाती है। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल कहलाते हैं, ये सिस्टोलिथ कहलाते हैं। मृदुतक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सह कोशिकाएं पाई जाती हैं, आवृत्ति बीजी। यदि दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दी जाए तो क्या समस्या होगी? एग्लूटेशन से। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का टूटना शुरू करते हैं, इसका आंसर होगा साधारण शर्करा से। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण के आधार पर एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है। रक्त प्लाज्मा
ग्लोबुलिन किसके लिए जिम्मेदार होती है? तो रक्षा तंत्र के लिए होती है। रक्त का कौन सा खनिज विटामिन शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाता है? तो प्लाज्मा पहुँचाता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम अतिवृक्क ग्रंथि है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर परिसंचय तंत्र होगा। नियोसिन की कमी कारण होता है, तो जो पेलाग्रा है वो नियोसिन की कमी कारण होता है। बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। तो इसमें बेमेल जोड़ी है, देखो एस्ट्रोजन अंडा से, ये सही है। एड्रिनल पीयूष ग्रंथि ये गलत है। थायरोक्सिन थायराइड निकालती है, टेस्टोस्टेरोन वर्सन निकालती है। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आंसर था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। निम्नलिखित में कौन सा खनिज अपूरक बच्चों में अत्यधिक दस्तों के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो जिंक प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन में वृद्धि का संदमन करता है? तो इसका आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल करता है। मादा मानव निषेचन स्थल है, तो अंडवाहिनी यानी फेलोपियन नलिका है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो इसका सही मिलान होगा, छोटी माता जो है वेरेसिला जोस्टर से होती है, इतना ध्यान रखना आपको। कुकर खांसी बॉरेटेरा पेरोटिसिस से होती है। टाइफाइड सोलोमोना टाइफी से होता है। और क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। कॉलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाया जाता है? तो आंत पे पाया जाता है कॉलीफॉर्म। यीस्ट खमीर एक उदाहरण है, तो ये कवक का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती चाव के अवयव का सही क्रम है? तो इसका आंसर होगा, पहले अभिग्रहण किया जाता है, फिर संवेदी न्यूरॉन को भेजता है, फिर मेरुरज्जु को भेजता है, फिर प्रेरक न्यूरॉन आता है, वो मांसपेशी तक जाता है। तो इसका सही क्रम है। निम्न किस पदार्थ का रक्त आधार में स्कंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? तो सोडियम स्ट्रेट का स्कंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, तो 1.5 लीटर मात्रा में करता है। एक गट्रा पेशी डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कहलाता है, तो परितारिका कहलाता है। रक्तचाप, लार आना तथा वॉमन इत्यादि अनिच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा द्वारा होती है। मांसपेशी में निम्नलिखित में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से होती है। नेत्रदान में आंखों का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो कॉर्निया आंखों का भाग प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित से कौन सा तत्व पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो मैग्नीशियम नहीं है सूक्ष्म पोषक। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है, ये मानव हार्मोन है। आभासी फल का एक उदाहरण है, तो सेब आभासी फल का उदाहरण है। एक जीन एक एंजाइम प्रतिपादन किया, तो इसे वीडल व टेटम ने किया। प्रोटीन बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं प्रोटीन। भोजन पकाते समय अधिकतम मात्रा में नष्ट होने वाला पदार्थ है, तो विटामिन है। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो अरू की हड्डी सबसे लंबी होती है मानव शरीर में। एथेनॉल के अधिक सेवन से किस अंग को दिखानी होती है? तो यकृत को दिखानी होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मुख से निकली लार पाचन करती है, स्टार्च यानी मंड का पाचन करती है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। मनुष्य मेरुदंड में कौन सी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना व अन्य दलहन में होती है। जीन शब्द किसने बनाया था? जोनासन ने जीन शब्द बनाया, जैसे आप याद कर सकते हो। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करती है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो इस कंडीशन में रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को भी नियमित करता है? तो परावा-2 हार्मोन ऐसा कार्य करता है। मानव शरीर के निम्न भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित किया जाता है? तो डिंब वाहिनी में किया जाता है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण उल्टी का नियमन केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा है। ये फिर से वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया। शुक्राणु डिंब का आंसर है, तो डिंब वाहिनी से डिंब को डिंब मिलाकर के आप इसका आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चरण नियंत्रित करता है? शरीर के संतुलन, साम्य, पोसिटोन को संधारित करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। निम्न तत्वों में से कौन सा तंत्रिका तंतु आवेग संचारण के लिए आवश्यक है? तो सोडियम आवेग संचारण के लिए आवश्यक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जिसकी शाखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे ड्रेडाइट द्रुमाश्म कहते हैं।
परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है, कपालीय तथा मेरु तंत्रिका होती है। अंडाशय की प्रागनली की वृद्धि किस प्रकार की गति है, तो ये रसायन अनुपरिवर्तन है। छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती है, क्यों? पर्णधार पर स्फीत दाब बदलता है। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है, तो एबिसिक अम्ल के प्रभाव से होता है। शीर्ष प्रमुखता किस हार्मोन के कारण होती है, तो ऑक्सीन हार्मोन के कारण होता है। खरपतवार नाशक हार्मोन है, तो ये 2,4-D है। नींव के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को कहते हैं उद्दीपन कहते हैं। पादप हार्मोन की उपस्थिति की सर्वप्रथम किसने बताया, तो सर्वप्रथम बताया था चार्ल्स डार्विन ने बताया। इसके अलावा वृद्धि निरोधक हार्मोन है, तो एबिसिक अम्ल वृद्धि निरोधक हार्मोन है। प्राण रक्षक हार्मोन है, तो ये मिनेरोलोकोटिकाइड ये इसका आंसर होगा प्राण रक्षक हार्मोन का। लंबाई बढ़ने के लिए किस ग्रंथि में हार्मोन स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि में होता है। द्वितीय स्राव का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, तो प्रोजेस्टेरोन करता है। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस आयनों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो पैराथायरॉइड ग्रंथि के कारण होता है। जई के प्रांकुट चोर का शीर्ष भाग काट देने पर शेष भाग प्रकाश के मुड़ जाता है। इंडोलेसिटिक अम्ल एक हार्मोन है, ये ऑक्सीन अम्ल हार्मोन है। साइटोकाइनिन हार्मोन पादप में प्रेरित करता है, ये कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन और कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है। विटामिन शब्द किसने दिया, तो ये फंक ने दिया था। कैसिन का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यदि किसी महिला में ऋतुस्राव समय पर नहीं होता है, तो ये प्रभाव किस हार्मोन के कारण होता है, तो ये होता है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हार्मोन का स्राव अधिक होता है, तो ये एड्रेनलिन में होता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, तो इस पर अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। एक मनुष्य में प्रतिक्रिया नहीं हो रही, कौन से भाग में क्षति पहुंचने पर ऐसा हुआ होगा, तो ये मेरुरज्जु में क्षति पहुंचने पर ऐसा होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच क्रियात्मक संबंध कहलाता है सिनेप्स कहलाता है। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक दुर्घटना में मनुष्य के हाथ तुर्मासन से निष्क्रिय हो गए, तो तंत्रिका पे आवेग होगा, कोशिका काय तक नहीं जा सकेगा तंत्रिका। ह्यूमन इंसुलिन है, ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी हार्मोन है। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, अपने माता तथा पिता दोनों से प्राप्त करती है। सेंट्रल डोग्मा डीएनए से प्रोटीन को आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। फ्लेवर सेवर टमाटर का विशेष लक्षण है बेहतर सेल्फ जीवन। डीएनए पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश है धनात्मक। मेंडल अपने प्रयोग के लिए कितने विशेष लक्षण चुने, तो 7 लक्षण चुने। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो सटन ने किया। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत विचार फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, हैरिशियम। गुणसूत्रों के जल को अभिरंजित नहीं कर सकते क्रिस्टल वॉयलेट से। जीव में एकाएक पैतृक परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन कहते हैं जीएमओ यानी जेनेटिक मॉडरेट ऑर्गन। इन्हें इसका पूरा नाम है आनुवंशिक रूपांतरित जीव। डीएनए के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है कहलाते हैं अलील कहलाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य कड़ी है एसिटिक को एंजाइम ए। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लाने का श्रेय किसे जाता है, तो डॉक्टर लालजी को जाता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है, ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम है EPEMP पथ। वर्तमान में आनुवंशिक विज्ञान का जनक है, तो डॉक्टर हंट मॉर्गन है। डीएनए द्विगुणन प्रयोग को पहली बार किसने प्रस्तावित किया, तो वाटसन एवं क्रिक ने किया। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, और एक वर्णांध पुरुष के सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, तो ये पुत्री के पुत्र में प्राप्त होंगे। डीएनए के गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है, तो ये अंतरावस्था में होती है। किस वैज्ञानिक ने गुणसूत्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो ये सटन ने प्रस्तुत किया था। फिर से रिपीट हो गया एक बार से। उस पृथक का इकाई का नाम बताइए जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों को नियम करता है, तो इसका आंसर फैक्टर्स होगा। यदि एक पौधे का समजनी TTRR है तो संरक्षणी होगा, तो इसका आंसर बोना और गोल होगा। गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो उसका नाम सेंट्रोमियर है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति का
उपस्थित होने वाले विकार का नाम बताइए, तो इसका डाउन सिंड्रोम होगा। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम है, तो प्रभाविता का नियम है। मेंडल के कार्य का पुनर्नुसंधान किसने किया, तो मेंडल कार्य का पुनर्नुसंधान सेरेमिक ने किया। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर जनक से कितने प्रकार के संयुग्म बनाए जा सकते हैं, तो 4 प्रकार के बनाए जा सकते हैं। प्रभावी व अप्रभावी गुण कौन सा है ये ज्ञात हो जाता है, F2PD से होता है। यदि गोल व पीले बीज वाले मटर पौधे का संकरण हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले उत्पन्न होते हैं। यदि F1 पीढ़ी में जब परागण होने दी जाए तो F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के युग्म बनेंगे, तो इसमें 4 प्रकार के युग्म बनेंगे। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, बट इसका तरीका अलग रहा। जब मटर लंबे पौधे का संकरण बोने पौधे के साथ कराया जाता है तो प्रथम पुत्रीय पीढ़ी उत्पन्न पौधे हो गए, सीधे सभी लंबे हो गए। अपने बगीचे में मटर पादप संकरण द्वारा द्वितीय पीढ़ी में लाल तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त किए। सफ़ेद पुष्प वाले पौधे बनने हेतु कम से कम आवश्यक है उपयुक्त खाद, पानी, अप्रभावी जीन। ये इसका आंसर होगा। जीन परिवर्तनों की वंशागति नहीं होती, इसका कारण है वातावरण का प्रभाव। युग्मकों की शुद्धता किस नियम द्वारा समझी जा सकती है, तो पृथक्करण के नियम द्वारा समझी जा सकती है। इकोसिस्ट पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया, तो ये टेंसले ने दिया था। जैव प्रौद्योगिकी शब्द किसने दिया, एवरेकी ने दिया था। जीन अभियांत्रिकी द्वारा विकसित सुपर बग है, तो स्यूडोमोनास पोटिडा। नेस्टेशन का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस शरीर में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो कोशित में करता है। लाइकेन में से जीव है जो बने रहते हैं कवकम सेवाल से। सुपर पोटैटो है, तो ये आलू की ट्रांसजेनिक फसल है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे पहली ट्रांसजेनिक गाय है, तो सबसे पहली ट्रांसजेनिक गाय रोजी है। डार्विन के विकास सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ पर पत्तों की तरफ पहुंचने के साथ प्रयास के कारण बनी ऐसी। डार्विन फ्रिंजिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो पक्षियों के लिए किया जाता है। विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है, चिंपांजी के अनुसार है। चिंपांजी इसमें चीनी स्कूली लड़के के समान हमारी संरचना है विकास के सिद्धांत के अनुसार। और ऑर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है, तो रेप्टिलियम रेविस की योजक कड़ी है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ह्यूगो डिवरीज ने दिया। बैल के अग्रपाद क्या कहलाते हैं, तो फ्लीपर कहलाते हैं। आरंभ में अपनी सभी जंतु रीढ़ की हड्डी के आधार पर कैसे थे, अकशेरुकी थे। पुनरावर्तन सिद्धांत जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो हैकल ने पुनरावर्ती सिद्धांत दिया। जिराफ कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा खच्चर उदाहरण हैं, तो खच्चर विजातीय संकरण के उदाहरण हैं। तो म्यूटाइन है, म्यूटाइन जीन की रचना में कृत्रिम परिवर्तन है। जैव विकास परिवर्तन परिकल्पना के जनक है, तो एम्पिडोक्लीज है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातीय उत्पत्ति पुस्तक के लेखक थे, तो चार्ल्स डार्विन थे। सर्प के पात धीरे धीरे छोटे होकर अंततः लुप्त हो गए, ये उदाहरण है, ये लेमार्क का उदाहरण है। निम्न से कौन सी जंतु संयोजक कड़ी है, तो पेरिपेटस जंतु संयोजक कड़ी है। सरीसृप पक्षियों के बीच संयोजक कड़ी है, तो संयोजक कड़ी है इसके बीच में आर्कियोप्टिस से ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। एनिलिडा एनार्थोपोडा संघ के मध्य जो कड़ी है, तो एनिलिडा की पेरिपेट्स है। स्वतः जनन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो अरस्तु ने किया था। घोड़े के क्रमिक विकास का क्रम है, तो इसे याद करने का तरीका है ईमेई, यानी ईमीमेई। इयोहिप्पस, मेजोहिप्पस, मेरिकोहिप्पस, इक्वस, इक्वस होगा, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो लेमार्क ने किया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक डार्विन थे। डिवरीज ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा लिया था, तो डिवरीज ने इवनिंग प्रिमरोज लिया था। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व होता है। जननिक भिन्नताएं निम्न से पक्षियों और सरीसृप के मध्य संयोजक कड़ी है, तो ऑर्कियोरेप्टिस है, पहले भी पढ़ चुके हैं, हिंदी में नाम आ चुका है इसका। प्रमुख फोटोकेमिकल स्मॉग है, तो इसमें परऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट है। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, तो भस्मीकरण है। निम्नलिखित में कौन सा शीतावास पादप का पादप है, तो सोल्डेनेला है। शीतावास का पादप सोल्डेनेला है। ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में कमी होती है। प्रशीतक के 4 सामान्य प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अवक्षय क्षमता रखता है, तो CFCS रखता है।
केंद्रीय डोगमा रिवर्स की खोज के लिए सन 1975 में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो वोल्टेमियर को किया गया था। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कारणों के अनुरूप होता है? ऊष्मागतिकी के अनुरूप होता है। एक गहरे रंग की रंग विहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है, उसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है कहलाता है ह्यूमस कहलाता है। अफीम किससे प्राप्त होती है? तो अफीम पेपोवर्स सोमनिफेरम से प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिवस मनाया गया? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन है। लौंग है, लौंग बंद कलिया है, नीचे लौंग बंद कलिया है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, सल्फर यौगिक है। कपास में रेशों का स्रोत है, बीज रोम है। निम्न में से कौन सा संसाधन स्थानिक संसाधन है? तांबे के भंडार स्थानिक संसाधन है। समय पत्रक के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधन वर्ग है? नवीनीकरण योग्य संसाधन। सड़क व नहरें निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन है। जल के नवीनीकरण और पुनर्भरण को सुनिश्चित करने वाला प्रक्रम है, जलीय चक्र है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। बाकी ग्रीन हाउस में ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। आप इसे याद कर सकते हो, मीना का जल वाष्प जो गैसें पाई जाती है ग्रीन हाउस में, तो ये इसका तरीका होगा। मीना का जल वाष्प, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया मीना, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जल वाष्प, जल हो गया और वाष्प हो गया। ऑफिस में ओजोन, सल्फर, जो दूसरी गैस है वो ओजोन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। ये अलग से आप याद कर सकते हो। तो निम्न में से मेलानोमा त्वचा कैंसर कारण है? ओजोन अवक्षय मेलानोमा कैंसर त्वचा कारण है। इसका उल्टा भी बन सकता है कि ओजोन अवक्षय से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा कैंसर होता है? तो मेलानोमा त्वचा कैंसर होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, एक दिशीय होता है। निम्नलिखित में कौन भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो बास जाना जाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें समताप में यूवी किरणों द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन परमाणु मुक्त होते हैं, ये सही है। समताप में संकलित क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन पर स्थायी नियंत्रण प्रभाव होता है, ये सही है। फिर चौथा, समताप मंडल में ओजोन निम्नकरण हेतु क्लोरीकरण परमाणु उत्प्रेरण के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। बट क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थ के लिए है, ये गलत है। ट्रिपल आर पर्यावरण के अनुकूल मान जाते हैं, तो इसमें होता है कम करना, पुनः उपयोग, पुनश्चक्रण रिड्यूस और रीयूज एंड रिसाइकल, ये 3 शब्द हो गए। अमोनी कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं, तो व्यर्थ अमोनिया परिवर्तित करते हैं। बाद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये 1972 में लागू किया गया। 2 जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित की गई, तो ये IUCN द्वारा प्रकाशित की गई। जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो ये WG रोजन ने दिया। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? तो तालाब में होता है। लाइकेन उदाहरण है, लाइकेन सहजीवी का उदाहरण है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को जिनको कहते हैं, इसे ओलेरीकल्चर कहते हैं। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो 1% किया जाता है। निम्न से किस सन से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तीव्रता से गिरावट आने लगी? तो 1980 से आने लगी। जैव मंडल में CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों में ऋणात्मक प्रभाव होगा? प्राथमिक उपभोक्ता में होगा। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फिटिंग ने किया था, यानी पर्यावरण शब्द को फिट किया फिटिंग ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रकृति के विभिन्न तत्वों के बीच अंतर संबंधों को महत्व देने पर बल दिया गया? तो हैकल द्वारा दिया गया, विभिन्न तत्वों के बीच अंतर संबंधों को महत्व देने पर। वायुमंडल में नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के पश्चात सर्वाधिक गैस पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हीलियम। किस वैज्ञानिक का मानना है कि संसाधन मूलतः वातावरण की मानव उपयोगी कार्यशील है? तो ये स्मिथ का मानना है। स्थल मंडल के स्वच्छ का कितना प्रतिशत क्रियान्वयन है? 0.5% है। विश्व में निर्मित बड़े बांधों की संख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो वार्षिक वर्षा का औसत 117 है। हमारे देश में विकसित पश्चिम देशों में हरित क्रांति तकनीक हो तो सीखा लिया, किंतु आधुनिक शिक्षा तकनीक हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, ये मत किस वैज्ञानिक का है?
SMS स्वामीनाथन का। निम्न में से सर्वाधिक वन भूमि वाला क्षेत्र है तो दक्षिण अमेरिका है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन से राज्य में जल प्रबंधन से बीहड़ की समस्या उत्पन्न हो रही है? तो तमिलनाडु में हो रही है। मरुस्थलीकरण समस्या पर पारा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नैरोबी में किया गया। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक है तो इसका एप्पा और फासबर्ग है। मोर और सर्पों का भक्षण करता है, जो कीटों का भक्षण करते हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। ऐसी स्थिति मोर है तो मोर इसमें शीर्ष उपभोक्ता हो गए। पोषण स्तर में पाया जाता है खाद्य श्रृंखला में। निम्न से सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र है तो दलदली भूमि में सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र है। विश्व में सर्वाधिक पक्षी विविधता पाई जाती है तो इक्वाडोर में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला संपन्न क्षेत्र है तो पूर्वी घाट है। पृथ्वी संरक्षण के लिए पौधे बचाओ का नारा किस घोषणा से संबंधित है? नई दिल्ली से संबंधित है। अगस्त्य मलाई जैवमंडल का किस राज्य में? केरल में है। संख्यात्मक दृष्टि से सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। निम्न से आर्द्र भूमि नहीं है। कोरेलू झील आर्द्र भूमि नहीं है। फोटो रासायनिक कोरा बनाने के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडलीय ओजोन है। शीशे युक्त पेट्रोल धन शरीर के किस भाग के लिए घातक है? ये मस्तिष्क के लिए है। निम्न से कौन सी गैस पृथ्वी के तापमान को नहीं बढ़ाती? तो हाइड्रोजन नहीं बढ़ाती। निम्न से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है तो गेहूं का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण है? चमड़ा अजैव निम्नीकरण है। पारिस्थितिक तंत्र का दुश्मन है तो यूकैलिप्टस पारिस्थितिक तंत्र का दुश्मन है। वह गैस जो वायुमंडल प्रदूषक बन जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। निम्न में से किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है? तो कॉर्नलिनियस को कहा जाता है। द्विनामपत्ति के प्रतिपादक है तो कॉर्नलिनियस ही है द्विनामपत्ति के पितामह भी। निम्न में से कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर है? ब्रायोफाइट्स है। एजोला है एक जलीय फर्ण है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में होता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? साइकस जीवित जीवाश्म कहलाता है। कॉलोरेट जड़ें पाई जाती है ये साइकस में पाई जाती है। सबसे बड़ा बीजांड होता है ये साइकस होता है। दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन प्राप्त की जाती है तो इफेड्रिन प्राप्त की जाती है इफेड्रो से प्राप्त की जाती है। इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑक्टोपस है ये मृदुकवची है। निम्न से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो मछली की जीव संख्या सबसे अधिक है। अन्य पशु के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्य का माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुसंतृप्त अम्ल होता है। निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी है? मछली होती है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है स्तनों में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। वेल के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? ब्लू वेल के हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। निम्न में से नियततापी प्राणी कौन सा है? तो मनुष्य है। निम्न में से कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फल नहीं? चीड़ करता है। निम्न में से कौन सा पौधा कलम द्वारा संवर्धित नहीं होता है? बायोफिल्म नहीं होता है। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। आर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजिक कड़ी है? तो यह है सरीसृप और स्तनधारी के बीच की, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। फिरोमोन्स पाए जाते हैं फिरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं। निम्न में से कीट नहीं हैं तो इसमें से मकड़ी कीट नहीं है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से करते हैं। निम्न में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकेडिना अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता। निम्न में से तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्ब्यूसिया को छोड़ेंगे तो इससे मच्छर नियंत्रित हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर एक कपी नहीं है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ेन वग्गुल्लू निम्न में से क्या है? उड़ेन वग्गुल्लू चमगादड़ है। पत्तियों में से दशे वीरेंद्र का पाया जाना अनुकूलन है मृदुभित्त का अनुकूलन है। सबसे अधिक विकसित पादप का प्रभाग है एंजियोस्पर्म है। जराजीविता पाई जाती है राइजोफोरम पाई जाती है। जराजीविता और राइजोफोरम से याद कर लेना आपसे थोड़ा बहुत इजी रहेगा। राइजोफोरम उदाहरण है तो ये मैंग्रोव वनस्पति का है। इसके बाद निम्न में से संघ के जंतु के 10 कोशिकाएं पाई जाती है तो निडियम पाई जाती है। कौन सा प्रोटोजोआ पौधे और जंतु के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? तो यूग्लिना समझा जाता है। समुद्र की जल की सतह पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं प्लेजिक कहलाते हैं। कोरल का बनने का मुख्य संबंध है मोलस्का से है। गंगा में रहने वाले डॉल्फिन है स्तनी है। सबसे छोटा जीवित पक्षी है वो हमिंग पक्षी है। इनमें से कौन सा विषैला सर्प नहीं है? तो इसमें पाइथन नहीं है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया का है। सबसे विषैली मछली है स्टोन मछली है।
तो इसके अलावा नीलरहित शैवाल किस वर्ग में आते हैं, तो ये मोनेरो में आते हैं। किस संघ का शरीर छिद्र में होता है, पोरीफेरा का होता है। कौन से जंतु मछली है, लेबियो है। किस संघ के जंतु में जोरदार टांगें पाई जाती हैं, ऑर्थोपोडा में पाई जाती है।